अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी, और अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। जिसने आजाद भारत में भारतीय लोकतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान की रूपरेखा तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। वही भीमराव अंबेडकर जिनकी सोच थी, इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। और उनकी यह सोच इसलिए भी थी क्योंकि उन्होंने खुद शिक्षा के लिए बेहद संघर्ष किया था। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर कई उपनामों से जाने जाते हैं, जिनमें विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक, ये सभी उनके पदनाम और उपनाम थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था, क्योंकि वे कहते थे, हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। अपने इस बयान के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। वे श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों के समर्थक थे। उन्होंने इनके अधिकारों के लिए आवाजें बुलंद की। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से वे एक थे। अंबेडकर बचपन से ही विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए। अपने व्यावसायिक जीवन के शुरुआती दौर में वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे और उन्होंने वकालत भी की। इसके बाद का जीवन उनका राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता और अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में सजग रूप से शामिल भी हो गए। इसके साथ ही उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं को भी प्रकाशित किया। कई सारी पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक अधिकारों की वकालत भी की। दलितों के लिए उन्होंने आंदोलन किया। नए भारत के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों और छुआछूत से तंग आकर बौद्ध धर्म भी अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर 1948 से डायबिटीज से पीड़ित थे और 1954 के जून से अक्टूबर तक वे बेहद ही बीमार रहे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान डॉक्टर अंबेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया। धीरे धीरे उनका शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगा। 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़ कर रख दिया और अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को भारत माँ का ये बेटा सदा के लिए सो गया और इस तरह भारतीय सामाजिक क्रांति का सूरज सदा के लिए अस्त हो गया। लेकिन सामाजिक क्रांति के सूरज की किरणें आज भी समाज को अपनी क्रांति की मशाल से आगे बढ़ने और ऊंचा उठने के लिए उजाला देती रहती है, राहें दिखाती रहती है। एपेक्स न्यूज इंडिया परिवार भारत के इस महान सपूत भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को उनकी जयंती पर नमन करता है।